ठीक है, तो अब अगर बात करें रोल ऑफ एसएसआई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या रोल प्ले होता है। ठीक है, ठीक है, तो जैसा कि देखिए यहाँ पे कह रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन ए नंबर ऑफ वेज। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक जो डेवलप होती है वो कई तरह से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। द कॉमनेस्ट डेफिनेशन कुड बी एन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा ऑफ अ पर्सन। अगर मैं ये कहूं कि सपोज करिए मैं अपने ही घर का एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए हम लोग 6 भाई हैं। ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है बेटा? सर आवाज आ रहा है, लेकिन वो वीडियो वो नहीं दिख रहा है इन नोट्स। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नहीं सर, दिख तो नहीं रहा है मुझे। एक मिनट। स्क्रीन शेयर नहीं है। अब हुआ? हाँ सर, अब अब हुआ ना? अभी भी नहीं हुआ। हाँ मैंने सर, दिख हो रहा गया। था। अब हो गया होगा बेटा, देखो हो गया। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? अब हुआ है। हाँ हाँ हो गया सर। ठीक है, अब आ रही है सबको ना? तो Yes, किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो उस किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है, जो मैंने लाइन डार्क की है उसको पढ़िए। कह रहा है इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ पर्सन। इसको समझने के लिए मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ। सपोज करिए मैं अपने घर का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हम लोग 6 भाई हैं। ठीक है, तो अगर हम 6 भाइयों में से हमारा जो सबसे बड़ा भाई होगा, मान लीजिए बहुत अच्छे पोस्ट पे है, किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करता है, वो 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है। और बाकी हम 5 भाई कुछ भी नहीं करते हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं घर में, बस खाना पीना सोना, हम लोग का बस यही काम है। ठीक है, तो क्या हमारे घर में प्रगति हो पाएगी? रिप्लाई करिए आप लोग, क्या हमारे घर का जो डेवलपमेंट है वो हो पाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन अगर हमारे घर में हर एक सदस्य अगर कुछ इनकम अर्न करता है, कुछ कमाता है, यानी रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ पर्सन, यानी अगर हर इंसान कुछ न कुछ पैसा कमा रहा है, पैसा अर्न करने की क्वालिटी उसके अंदर है, वो पैसा कमा रहा है अगर, तब जाके हमारे उस घर का डेवलपमेंट होगा। वही चीज हमारी कंट्री के लिए है। अगर हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं, हर इंसान का पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी आज आदमी कुछ नहीं कमा रहा था, 1 साल बाद वो 2,000 रुपए पर महीने पर मंथ कमाने लगा, फिर अगले साल से 5,000 रुपए पर मंथ कमाने लगा, उससे अगले साल 10,000 कमाने लगा। तो क्या है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलप करता है। ठीक है, तो हर इंसान कमाएगा, वो फिर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी कर पाएगा। कहीं ना कहीं जब वो अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से जिएगा, अपने डेवलपमेंट, अपना खुद का भी डेवलपमेंट करेगा, अपनी फैमिली को अच्छे से डेवलप करने के लिए अच्छी एजुकेशन देगा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी कंट्री के एजुकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ लिविंग, the developments of small scale industry contributes to the increase in per capita income. The role of SSI in economic development is given below. तो जो पर कैपिटा इनकम के थ्रू हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं। जो डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन, इस डार्क लाइन जो लिखा है कि रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ पर्सन, इसी के थ्रू हम किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक को डेवलप करते हैं। तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए, यानी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे यूज करके हम किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ गिवन है। जैसे पहला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से किसी भी कंट्री
कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप होती है। कहने का अर्थ है एसएसआई यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे बेस्ड होती है, यानी मैनुअल वर्क करती है, और मैनुअल वर्क करने के लिए इसको मैन पावर चाहिए। जब मैन पावर को ये फुलफिल करने की कोशिश करेगा तो लोगों को रोजगार देगा, ठीक है, यानी जब लोगों को रोजगार देगा तो लोगों की पर कैपिटा, लोगों के पास कुछ ना कुछ इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट on a large scale. SSI account for 75% of the total employment in the industrial sector. कहने का अर्थ है कि किसी भी कंट्री में जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट होता है उस ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट का 75% एम्प्लॉयमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू फुलफिल होता है। आप अपने ही सेक्टर का एग्जांपल ले लीजिए, आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर में बहुत है तो 4 से 5 एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं 4 से 5 हैं, ठीक है। और हर साल इतने ज्यादा बच्चे सीएसआईटी से पास आउट होकर निकल रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे बेटा उन सारी एमएनसीज में तो मतलब प्लेस नहीं हो सकते हैं ना, और उन एमएनसीज के पास इतनी जॉब भी नहीं कि वो इंडिया में सारे सीएसआईटी के स्टूडेंट्स जो पास आउट स्टूडेंट उसको जॉब दे दे। तो ये जो बच्चे, इतने सारे बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट कौन दे पा रहा है इनिशियली? स्मॉल स्केल आईटी इंडस्ट्री, जो छोटी छोटी आईटी इंडस्ट्रियां जो एंटरप्रेन्योर्स खोल रहे हैं, वो क्या कर रही है, वो 75% बच्चों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। ये क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर, क्लियर हो रहा है? यस सर, यस सर, यस सेकंड है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ एसएसआई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या रोल है, इसके लिए कह रहा है सेकंड रोल है हमारा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि हमने जो लगाया फिर हमें जल्दी से जल्दी वापस मिल गया। मतलब हमने बिजनेस में 10 रुपए लगाया, अब उस 10 रुपए से 20 रुपया कमाने के लिए हमको साल, 2 साल, 6 साल नहीं वेट करना पड़ेगा। वो 10 रुपए का 20 रुपया हमें 2 महीने, 6 महीने के अंदर ही वापस मिल जाएगा। यानी हमने जो पैसा लगाया, अगर हमें जल्दी ही वो पैसा दूना होके वापस मिल गया तो कहीं ना कहीं हमने खुद को भी इकोनॉमिकली डेवलप किया और अपने कंट्री को भी इकोनॉमिकली डेवलप किया। वही कह रहा है इसमें, कह रहा है एसएसआई रिक्वायर्स लेस कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड प्रोवाइड क्विक रिटर्न्स। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको किसी भी प्रोडक्ट की आउटपुट में बहुत कम पैसा लगाना पड़ता है, और जो भी पैसा लगाना पड़ता है वो क्विक रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड उसका इतना कम होता है कि जो पैसा लगाया वो पैसा हमें उस प्रोडक्ट के थ्रू बड़े कम समय में हमें उससे ज्यादा दाम में वापस मिल जाता है। स्मॉल स्केल यूनिट्स हेल्प टू monetize small and scattered saving and channelize them into industrial activities। ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का कल मैंने आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि हमारे यूपी में अगर मान लीजिए 27 जिले हैं और हमें 27 कंपनियां बैठानी है, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। मैं उन 27 कंपनियों को यूपी के किसी एक जिले में लगा दूं, या तो मैं उन 27 कंपनियों को यूपी के अलग अलग जिले में, यानी हर एक जिले में एक कंपनी लगाऊं। तो ये जो हर एक जिले में एक कंपनी लगा रहा हूं, उसका मतलब क्या है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। हम अपनी कंट्री के हर एक रीजन को इक्वली डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे फिजिबल होगा? एसएसआई प्रमोट्स डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। मैंने कल बताया था ना, एक होता है सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, मतलब जो स्टेट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है, सारी कंपनियां वहीं जा रही हैं इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, तो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होता है जिसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है। जैसे कि आप बेंगलोर ले लीजिए, बेंगलोर आईटी हब है। जितनी कोई अगर मल्टीनेशनल कंपनी अगर इंडिया में आएगी तो अपने सबसे पहली कंपनी बेंगलोर में ही लगाएगी, वो गोरखपुर में आके नहीं लगाएगी, क्योंकि वो स्मॉल लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। वो ऐसे जगह अपना सेटअप लगाती है जहां पे बड़ी बड़ी कंपनी ऑलरेडी अपना सेटअप लगा के बैठी हुई हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करती है? प्रमोट्स डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। ये
अपने सेटअप को ऐसे जगह पे लगाती है जहां पे कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस रीजन में, उस क्षेत्र में, उस गांव में, उस सिटी में नहीं है। दे हेल्प टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज बाय इंडस्ट्रियलाइजिंग रूरल एंड बैकवर्ड एरिया। ये भेदभाव नहीं कर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये भेदभाव नहीं करती हैं कि मैं तो बेंगलोर में अपनी कंपनी लगाऊंगा, मैं ये तो दिल्ली में अपनी, नोएडा में अपनी कंपनी लगाऊंगा, मैं गोरखपुर में अपनी कंपनी लगाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां जो रीजनल डिस्पैरिटीज है इसको रिमूव करती हैं, ठीक है। इसलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज लाइक स्मॉल सेविंग एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट्स, ठीक है। हमारे पास थोड़ा सा पैसा है, मेरे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट है कि मैं एक कंपनी खोल सकता हूँ, मुझे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मैं टेक्निकली और मैं मैनेजरली इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं कोई भी कंपनी अगर लगाऊं तो उस कंपनी को सक्सेसफुली चला जाऊंगा, और मेरे पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं, मैं इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। तो ऐसे केस में मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स का क्या मतलब है? फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल इन स्मॉल टाउन एंड विलेजेस। यानी क्या कर रहा है? मोबिलाइज कर रहा है लोकल रिसोर्सेज को, जो क्या कर सके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में उतर सके। ये क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट कह रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन में कह रहा है फर्स्ट दे डू नॉट रिक्वायर इंपोर्ट्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी और रॉ मटेरियल्स। यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप कर रही है, उसके लिए ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। यानी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है अपने प्रोडक्ट्स देश से बाहर दूसरे देशों में बेचती हैं, ना कि दूसरे देशों से सामान खरीदती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है, कह रहा है फर्स्ट दे डू नॉट रिक्वायर इंपोर्ट्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए मशीनें नहीं मंगाती हैं विदेशों से कि हमको अपनी इंडस्ट्री लगानी है तो हम मशीन मंगाएं तब जाके अपना कंपनी सेटअप करेंगे। वो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी को यूज करके मैन पावर को ही यूज कर लेती हैं और अपना सेटअप स्टार्ट कर लेती हैं। और सपोज करिए जो अपना सेटअप उसने स्टार्ट किया, उसके लिए थोड़ी बहुत मशीनरी लगानी भी पड़ी, उस मशीनरीज को हमें विदेश से नहीं मंगाना पड़ता, वो अपनी इंडिया से ही हम परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ये नट बोल्ट बनाने की मशीन कह लीजिए, जो हम दीवार में काटी ठोकते हैं, लकड़ी में काटी कील ठोकते हैं, कील बनाने की मशीन कह लीजिए, वो सब इंडिया में अवेलेबल है। तो उन मशीनों को अगर हम परचेज करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमने कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं किया, हमने कोई चीज इंपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेकेंडली, एसएसआई कैन अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट। हम मशीनें नहीं मंगा रहे हैं, हम अपने रॉ मटेरियल नहीं मंगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने जो प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट एज आउटपुट निकल रहा है, उस प्रोडक्ट को हम आउट ऑफ इंडिया अदर कंट्री में सेल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज और स्ट्रांग होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब ये है कि हमारे जो पब्लिक की जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की, वो प्रोडक्ट्स की डिमांड लार्ज स्केल इंडस्ट्री अकेले कभी भी फुलफिल नहीं कर सकती हैं जब तक कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपना उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले न दे। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति की हम कल बात कर रहे थे, मारुति की बात कर लेते हैं आज भी। अगर मारुति कार बनाती है, अगर मारुति नट बोल्ट बनाने लगे, मारुति सीट का कवर बनाने लगे, मारुति टायर भी बनाने लगे, मारुति इंजन भी बनाने लगे, मारुति खैर डिजाइनिंग करती है, और मारुति मान लीजिए क्या बोलते हैं इसमें जो ग्लास वगैरह रखते हैं ग्लास बनाने लगे, मारुति में जो ऑडियो सिस्टम लगता है ऑडियो सिस्टम बनाने लगे,
ठीक है। ऐसे मारुति अपने कार के सारे पार्ट्स अगर बनाने लगे तो क्या वो पब्लिक में जो कार की डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल कर पाएगी टाइमली? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मारुति क्या करती है, इंजन किसी और कंपनी से ले लेती है, जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं किसी और कंपनी से ले लेती है। अब मारुति कर क्या रही है, उसने सारे जो एक कार बनाने के जो भी रॉ मटेरियल्स जैसे टायर हो गया और स्टील हो गया, इंजन हो गया, सीट हो गया, सीट कवर हो गया, ग्लास हो गए, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग के प्लास्टिक्स हो गए, ये सारी चीजें वो एज अ रॉ मटेरियल परचेज कर लेती है। अब डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग मारुति अपने वहां कर रही है, यानी कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। इसलिए देखिए जो डार्क स्टेटमेंट है इसमें लिखा हुआ है, ओवर 5000 प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड in small scale sector. About one half of the output of manufacturing sector in India comes from small scale industry. ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फीडर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। वही मैंने बताया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने जो छोटे मोटे पार्ट्स बना रही है वो बड़े कंपनीज को सेल आउट कर रही है। नेक्स्ट है सोशल एडवांटेज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप कर रही है, इसमें सोशल एडवांटेज कैसे होगा? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ ए सोसाइटी बाय रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड वेल्थ। जो जैसा आप आज भी सुनते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही अमीर होते जा रहे हैं और वही अपनी कंपनी को आगे ले जा पा रहे हैं, छोटे मोटे उद्योग वाले अपने आप को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, उनकी कंपनी बैठ जा रही है, घाटे में चले जा रहे हैं। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अगर हम अपने कंट्री में सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दें, मतलब जो रईस हैं वो रईस होते चले जाएंगे और जो गरीब थे वो गरीब ही रह जाएंगे। उनके अंदर भले ही इंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी हो, भले ही उनके अंदर टैलेंट हो, वो भले ही एक अच्छी कंपनी सेटअप कर सकते हो, लेकिन अगर हम सिर्फ बड़ी कंपनियों को तवज्जो देंगे तो जो अमीर थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वही अमीर होते चले जाएंगे। जिसके अंदर बिजनेसमैन बनने की क्वालिटी थी वो अपनी क्वालिटी को और निखार नहीं पाएगा और कोई भी कंपनी सेटअप नहीं कर पाएगा। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड वेल्थ है, जो अमीर है वो और अमीर होते चले जा रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो अमीर थे वो और अमीर होते चले गए। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें रिड्यूस करना है। इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। यानी हमें उन लोगों को भी मौके देने हैं जिनके अंदर एक अच्छा बड़ा बिजनेस खड़ा करने की कैपेबिलिटी है, वो अपनी इस कैपेबिलिटी को दिखा के एक अच्छा बिजनेस सेटअप करें और उस बिजनेस से, उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से अपनी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करें। इसीलिए यहाँ कह रहा है दे फैसिलिटेट वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक in the process of development. They facilitate wide participation of public. पब्लिक में जो कोई भी अगर इंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता है, उसके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी है, अपना इंटरप्राइज सेटअप करना चाहता है, तो गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट करती है। और जब गवर्नमेंट भी उनका सपोर्ट करती है और वास्तव में एक अच्छा इंटरप्राइज सेटअप कर ले जाते हैं, तो धीरे धीरे वो उनका स्मॉल स्केल इंटरप्राइज आगे चल के लार्ज स्केल इंटरप्राइज जब बन जाता है, तो कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री, उस कंपनी की वजह से उस कंट्री की इकोनॉमी बहुत ही डेवलप कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। शेयर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का मतलब ये है contribution more than one half of the total industrial products in India. About 5,000 products are manufactured the small scale sector. यानी शेयर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें फैक्ट्रियों में बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में मान लीजिए आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ही होते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है about 5,000 products are manufactured in the small scale industry. भारत में लगभग 5,000 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनते हैं। इन्हीं प्रोडक्ट्स को कस्टमर भी यूज करते हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी यूज करती है। अगर सपोज करिए ये
5,000 प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर बनाना बंद कर दे तो क्या उन बड़ी कंपनियों की डिमांड फुलफिल हो पाएगी? क्या सारे कंज्यूमर की डिमांड फुलफिल हो पाएगी? बिल्कुल नहीं फुलफिल हो पाएगी। इसीलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा शेयर होता है किसका? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Small scale units have helped to develop a class of entrepreneur. These units facilitate self-employment and spirit of self-reliance in the society. यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू हम रोजगार दूसरों के लिए बनाते हैं, खुद के लिए भी रोजगार पैदा करते हैं और अपने आप में सोसाइटी में इससे एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास खड़ा करते हैं और उसी आत्मविश्वास, उसी रोजगार की वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होती है, तब जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करते हैं अपनी कंट्री के अंदर। यहां तक क्लियर है बेटा? सभी लोग माइक ऑन करो। यस सर, यस सर। सबको क्लियर है ना? यस सर। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? एक मिनट रुक जाओ, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं यार पहले। एक मिनट लाइन पे रहना बस। यार क्या करना?